आप सबको मेरा नमस्ते। आई होप आप सब बड़े मजे में होंगे। लाइफ में ना कई बार ऐसा होता है कि हम ये सब सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ना। एक परेशानी आती है, फिर दूसरी आती है, मतलब हर तरफ से आती जाती है। और वो वक्त ऐसा होता है कि जब हमारे आसपास हर तरफ सिर्फ अजीब सिचुएशन होती है, हमें समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है ना, कहाँ गलती कर दी मैंने। यकीन मानिए कि ये आपकी परीक्षा चल रही है, और जो परीक्षा लेने वाला भगवान है ना, वो बस आपके पीछे खड़े हैं और आपको देख रहे हैं कि आप उस परेशानी से डील कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना कि थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ी होती है और हाय तौबा बहुत ज्यादा मचा देते हैं, है ना। पूरा टाइम स्ट्रेस लेंगे, परेशान हो जाएंगे, जिसको देखो उसको फोन करके लगेंगे बताने कि हाय मेरी लाइफ में तो ये परेशानी आ गई, ये हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, है ना। जैसे लगता है कि उनको बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब डिस्कस करने में, बताने में लोगों को, है ना, सिंपैथी लेने में। बट एक अच्छा तरीका नहीं है ये। लाइफ में जब भी मुश्किल आए ना, शांत हो जाओ, परेशान मत हो। आप बस जितना जल्दी शांत होंगे ना, उतनी जल्दी आपका माइंड आपको सोल्यूशन देगा कि उस प्रॉब्लम को हम डील कैसे करें, है ना, सॉल्व कैसे करें। पर हम सब इतने घबरा जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें सोल्यूशन मिलता ही नहीं है। क्योंकि सोल्यूशन तो आपको तभी मिलेगा जब आप शांत होंगे, अच्छे से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे ना। तो सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप शांत रहें और अपनी प्रॉब्लम्स को ना ऐसे बांटा मत करें। कोई सॉल्व नहीं करेगा, पर इससे करने से ना लोग आपसे दूर हटेंगे, यू नो, आपसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे। आप अपनी जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे ना, लोगों को बताएंगे, वो आपकी प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। तो शेयर करना बंद कर दीजिए। जब तक आपके पास कोई ऐसा इंसान ना हो जिसे आप शेयर करके उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ले सकते हैं, अदरवाइज किसी और को शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन आप इस प्रॉब्लम के साथ डील कर लेंगे ना, फिर लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उसी तरीके से डील करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, शांत रहिए। तो एक दिन देखेंगे ना कि ये जो भगवान जो आपकी परीक्षा ले रहा था ना, जो आपके पीछे अभी तक खड़ा था ना, वो एक दिन भगवान ना आपके बगल में आकर खड़े हो जाएंगे। और जिस दिन वो आपके बगल में खड़े हो गए ना, फिर आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, वो सब मिलने वाला है। तब तक थोड़ा सा धैर्य रखिए। मुश्किलें आ रही हैं, उनसे फाइट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए। होता क्या है कि खुशियों में हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना, और जब दुख आते हैं तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मेरी माँ ना हमेशा कहती है, जब बहुत ज्यादा हंसो ना तो कहेंगी अरे थोड़ा कम हंसा करो, मतलब लाइक थोड़ा सा लिमिट में, है ना। और जब आप दुखी होते हो तो माँ यही कहती है ना कि चुप हो जाओ, रोना नहीं चाहिए, कम रोना चाहिए। क्योंकि जो हम करेंगे ना, एग्जैक्टली हमारे आसपास वैसी वाइब्स फैलेंगी और वो चीजें बढ़ती जाएंगी। तो बस लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आए ना, ये समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा हो रही है और परीक्षा लेने वाला आपके पीछे खड़ा होके बस आपको देख रहा है। आपको हिम्मत मिलेगी कि भगवान आपके पीछे ही खड़े हैं। आप बड़े आसानी से उस हालात से निकल जाएंगे। और कहते हैं ना, सुबह होती है, फिर रात होती है, फिर से सुबह होती है। तो अगर कोई चीज एक जैसा नहीं रहता, दिन बदलते रहते हैं, तो चीजें बदल जाएंगी। बस घबराइएगा मत, है ना, डट कर सामना कीजिएगा। मेरे साथ लाइफ में बहुत होता है कि लाइक कुछ कर रहे होते हैं, फिर हर्डल्स आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसमें, यू नो। फिर हाँ, उसका असर मेरे पर एक दिन होता है जरूर कि अरे यार ये चीज हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। लेकिन नेक्स्ट डे फिर से वही हिम्मत करना पड़ता है और फिर से आपको कुछ नया शुरू करना पड़ता है अपने लाइफ में। तो बस उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन वो ऊपर वाला ना आपके बगल में खड़ा हो जाए। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि आप किसी का बुरा ना करें, अच्छे बने रहें, है ना, मेहनत करें,
किसी का नुकसान ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान एक दिन हमारे बगल में खड़े होंगे। ऐसा नहीं होता। चलिए, ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और थॉट के साथ। आई होप अगर ये चीजें आपको अच्छी लगी हो ना, तो एक लाइक तो बनता है ना। ओके, बाय, टेक केयर।